हम अक्सर लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे वो होते हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होती है। हर एक टेक्स्ट, हर एक सीन, हर एक लेट रिप्लाई, हम पैटर्न नहीं देखते। हम सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं जो हमारी उम्मीद से मैच करे। वी कॉल इट बिजी, बट रियलिटी कॉल्स इट डिसइंटरेस्ट। जिंदगी में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं दैट डोंट जस्ट ब्रेक योर हार्ट, वो इस रियलिटी को ही तबाह कर देते हैं जो आपने अपने माइंड्स के अंदर बनाई होती है। और जब ये रियलिटी टूटती है तो कोई आवाज नहीं होती। इट्स ए साइलेंट इटर्नल कोलैप्स। मेरे लिए ये कोलैप्स किसी भी एक जगह से शुरू नहीं हुआ। इट वॉजंट जस्ट अ रिलेशनशिप, इट वॉजंट जस्ट लॉस, ये क्लैरिटी का एक चेन रिएक्शन था। लेकिन फिर मेरी जिंदगी की लाइट चली जाती हैं। मेरे लिए वो पहले एक फैमिली मेंबर की इलनेस थी और फिर एक आखिरी गुड बाय। जब कोई ऐसा इंसान दुनिया से चला जाए जो आपकी आधी दुनिया संभाले हुए था, तो जो खालीपन पीछे रह जाता है वो सिर्फ इमोशनल नहीं होता, इट्स स्ट्रक्चरल। उनकी कुर्सी खाली रहती है लेकिन दुनिया कभी भी नहीं रुकती और अचानक से आपको एहसास होता है कि अब सब कुछ आपने खुद ही संभालना है। यहाँ से गम या ग्रीफ का दूसरा फेज शुरू होता है। इट्स नॉट जस्ट क्राइंग, इट्स कैलकुलेटिंग। अब जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तो रियलाइज होता है कि मेरा वो वर्जन जो सिर्फ प्यार चाहता था वो जा चुका है। नाउ यू आर द वन जिसने बिल्स पे करने हैं, डेट्स मैनेज करने हैं और जिंदगी को चलाते रहना है। ट्रॉमा सिर्फ वो नहीं होता जो आपने खोया हो, ट्रॉमा वो बोझ है जो आपने अकेले अपने कंधों पर उठाया होता है। जब चीजें अनक्लियर होना शुरू होती हैं तो एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है और इस चेंज की वजह से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है हरकत में आता है। एंजाइटी, होप, फियर। जब क्लैरिटी आती है तो रैशनल ब्रेन स्टेप इन करता है और इमोशंस की जगह इंटरप्रिटेशन ले लेती है। आई स्टॉप्ड रिएक्टिंग, आई बिकेम रेगुलेटेड। ये सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं था, इट वॉज कॉग्निटिव रीऑर्गेनाइजेशन। और मुझे लगा था एट दैट टाइम कि ये सब कुछ फील करना एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। बट आई वॉज सो डैम रॉन्ग, बिकॉज ये इमोशनल कोलैप्स तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पहले मुझे इल्यूजन सिर्फ एक इंसान के बारे में था और यहाँ एक और साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया। यू मूव फ्रॉम फैंटेसी बेस्ड लिविंग टू रियलिटी। ये कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती है और ग्लैमरस तो बिल्कुल भी नहीं होती। इट कीप्स अ पर्सन ग्राउंडेड। और इन सब के बीच में मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग चीज़ रियलाइज़ की। पेन हमेशा हार्ट ब्रेक से नहीं होता, कभी कभी पेन उन मेंटल मॉडल्स के टूटने से भी होता है जिनके अंदर आप रह रहे होते हो। रिलेशनशिप ने मुझे इमोशनली जगाया, लॉस ने मुझे एग्जिस्टेंशली जगाया। दोनों ही पेनफुल थे और सर्टनली दोनों का काम भी एक था। दे रेगुलेटेड मी, दे मैच्योर्ड मी एंड दे समहाउ स्टेबलाइज्ड मी। क्लैरिटी सिर्फ दूसरों को देखने का नाम नहीं है, दूसरों को समझने का नाम नहीं है। क्लैरिटी ये देखने का नाम है कि अब आपको क्या बनना है।